रेत के महल, पहाड़ों की शहजादी और शहर का सराब। पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में उगिल और रहती थी। वो पहाड़ी चश्मों जैसी शफाफ और मासूम थी। इसकी मुलाकात शहर से आए एक नौजवान शाहिद से हुई जो वहां सैर और तफरी के लिए आया था। शाहिद की बातों में वो जादू था जिसने गिल को ये यकीन दिला दिया कि शहर की जिंदगी जन्नत जैसी है और वो वहां जाकर किसी शहजादी की तरह रहेगी। गिल ने शाहिद की मोहब्बत में अंधा होकर एक रात खामोशी से घर छोड़ने का फैसला कर लिया। शाहिद ने इसे बहुत से सब्ज बाग दिखाए थे, लेकिन गिल ने कुछ उसूल याद रखे थे। पहला उसूल, इज्जत की हिफाजत। भागने के दौरान जब शाहिद ने कुर्बत बढ़ानी चाही तो गिल ने सख्ती से इसे रोक दिया। इसने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ आई हूं क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन जब तक हम निकाह के बंधन में नहीं बंध जाते तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। ये इसकी खुददारी की पहली जीत थी, क्योंकि जिस मर्द को निकाह से पहले जिस्म मिल जाए वो अक्सर निकाह की जरूरत महसूस नहीं करता। दूसरा उसूल, माली खुद मुख्तारी। गिल पहाड़ी लड़की थी, मेहनती थी। इसने अपने साथ वो तमाम जमा पूंजी और जेवर रखा था जो इसने सालों की मेहनत से इकट्ठा किया था। इसे मालूम था कि शहर में कदम रखने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना सहारा खुद बना जाए। शहर का असल चेहरा। शहर पहुंचकर जब निकाह हुआ तो कुछ ही दिनों में शाहिद के रंग बदलने लगे। इसे लगा था कि गिल एक बोझ होगी जिसे वो अपनी मर्जी से चला सकेगा। लेकिन जब शाहिद की नौकरी छूट गई और उसने गिल को संभालने के बजाय हाथ खड़े कर दिए तो गिल की वो जमा पूंजी काम आई। गिल ने शाहिद पर इन्हिसार करने के बजाय अपने पैसों से एक छोटा सा सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। इसने महसूस किया कि शहर में उभाग कर शादी करने वाली लड़कियों को अक्सर ससुराल वाले कबूल नहीं करते और शौहर भी वक्त के साथ अहमियत देना छोड़ देता है। अंजाम और सबक। गिल ने देखा कि इसके साथ भागकर आने वाली कई लड़कियां आज दर बदर थीं, क्योंकि उन्होंने ना अपनी इज्जत की हिफाजत की थी और ना ही अपने पास कोई खर्चा रखा था। वो लड़कों के रहम और करम पर थीं जो अब उन्हें बोझ समझते थे। गिल ने अपनी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन इसे उम्र भर ये मलाल रहा कि इसने अपने वालिदैन का सर नीचा किया। इसे समझ आया कि शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुक मर्द की नज़र में औरत की कदर खत्म कर देता है। माली तौर पर मजबूत होना औरत को किसी का मोहताज नहीं होने देता, खासकर ऐसे हालात में जहां खानदान का सहारा ना हो। भागकर शादी करना अक्सर पछतावे का बाइस बनता है, क्योंकि घर वालों की दुआ के बगैर बरकत नहीं रहती। कहानी का निचोड़। किसी के साथ जिंदगी शुरू करने का मतलब ये नहीं कि अपनी इज्जत और अपनी जेब किसी के हवाले कर दी जाए। पहाड़ी हो या शहरी, हर लड़की को चाहिए कि वो अपनी कीमत पहचाने और जज्बाती बहकावे में आकर अपनी ढाल, इज्जत और खुद मुख्तारी ना फेंके।